प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में, इस ऑनलाइन क्लास में हम चर्चा करेंगे सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म का जो स्वरूप है। अशोक के अभिलेखों में जो मिलता है, जिस धर्म का अशोक ने प्रचार प्रसार किया, संरक्षण दिया, उस धर्म का स्वरूप क्या था? अशोक के धम्म का स्वरूप क्या था, यानी उसका आकार क्या था, वो थी क्या चीज़, जो वो विधान, जो आचरण है, जो नैतिक व्यवस्था जो करता है, लोगों के सामने जो धर्म रखता है, वो क्या चीज़ है? क्या वो बौद्ध धर्म ही है? या जैसे हम बात करते हैं, मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि आप धर्म के दो रूप होते हैं, कर्मकांड मूलक पक्ष और आचार मूलक पक्ष। कर्मकांड मूलक पक्ष विभिन्न धर्मों का विभिन्न प्रकार से कर्मकांड होते हैं, यानी ईश्वर को, धर्म को मानने के कर्मकांड विभिन्न होते हैं। किस धर्म में उनके आराध्य देव को, उनके ईश्वर को किस तरह पूजा जाएगा, किस तरह माना जाएगा, भक्ति या प्रार्थना, सबके स्वरूप, उनके कर्मकांड सबके अलग अलग होंगे। लेकिन जो धर्म का दूसरा रूप है, जिसे हम कहते हैं आचार मूलक पक्ष, वो सभी धर्मों का एक जैसा ही मिलेगा। अर्थात वो नैतिक आचरण, वो नीतिपरक शिक्षाएं, जो सिद्धांत जो लोगों से अपेक्षा करता है कोई भी धर्म, उनकी जो आचरण संहिता है, वो सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो, पापों से दूर रहो, अहिंसा का पालन करो, जीव हत्या मत करो, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, गुरुओं का आदर सम्मान, छोटों के प्रति स्नेह, किसी की हक मत लो, चोरी मत करो, यानी जो सारी चीज़ें नीति परक जो आचरण में आती है, नैतिकता में आती हैं, वो सारी चीज़ें सभी धर्मों का जो आचार मूलक पक्ष के अंतर्गत आती हैं, और वो सभी धर्मों का एक जैसा ही है। तो हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म, जो अशोक का धम्म है, उसके स्वरूप की। तो अशोक के धम्म में हम जो सारी चीज़ें देखते हैं, वो सभी धर्मों में नजर आती हैं, और अशोक ने जिस धम्म का विधान किया है, वो भी, उसमें भी यही चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि अशोक का धर्म, जो धम्म है, वो बौद्ध धर्म था या कोई और है? जैसा कि इसको लेकर विभिन्न विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद रहा है। कुछ इसको राजधर्म मानते हैं, कुछ उसको कहते हैं ये अशोक का आविष्कार था, कुछ कहते हैं कि ये सभी धर्मों की साझी संपत्ति था, कुछ कहते हैं कि ये नहीं, बौद्ध धर्म ही था, कुछ कहते हैं बौद्ध धर्म का जो दो रूप थे, भिक्षु और उपासक, तो ये उपासक बौद्ध धर्म था। तो अशोक के धर्म को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में, विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा है कि उसका स्वरूप क्या है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे सेनाट जो विद्वान है, उनके अनुसार उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, इंडियन एंटिक्वेरी जो ग्रंथ लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि अशोक ने जो धम्म अपने अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाया, अपनी प्रजा के लिए जिसका विधान किया, वो बौद्ध धर्म ही है, और वो नीतिपरक बौद्ध धर्म का ही प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि इसमें जो बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण, इनका जिक्र नहीं मिलता। जो दूसरे प्रकार के विद्वान हैं, उनका कहना कि अशोक ने जिस आचरण संहिता का, जो धम्म का विधान किया, वो ब्राह्मण धर्म था। इसमें प्रमुख हैं मैकफेल के अनुसार अशोक का धम्म हिंदू धर्म ही है, जिस पर बौद्ध धर्म की छाया है। फादर हेरास के अनुसार अशोक का धम्म ब्राह्मण धर्म की सामान्य शिक्षाओं पर आधारित है। क्योंकि अशोक के धम्म में कहीं भी ब्राह्मण धर्म का पारिभाषिक संदर्भ नहीं है, अतः उसको ब्राह्मण धर्म नहीं माना जा सकता। जो तीसरे प्रकार के जो विद्वान हैं, वो अशोक को, धर्म को राजधर्म मानते हैं कि अशोक ने जिस धर्म का विधान किया अपने साहित्य में, अपने अभिलेखों में, स्मारकों में, और जो साहित्य में बाद में
विभिन्न विद्वानों के में मिलता है, उसमें वो उसका राजधर्म था। यानी वो मानते हैं कि अशोक का धर्म राजधर्म था। फ्लिट महोदय वो कहते हैं कि उनका मत है कि अभिलेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म है, जिसका सविस्तार उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। लेकिन जो D.R. भंडारकर महोदय हैं वो इसको अशोक का राजधर्म स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जो राजधर्म होता है वो शासक के लिए, राजकीय कर्मचारियों के लिए होता है, न कि संपूर्ण प्रजा के लिए। इसलिए अशोक के धर्म को राजधर्म भी नहीं माना जा सकता। जैसे रोमिला थापर कहती हैं, रोमिला थापर के अनुसार जो उनके विचार है वो यह है कि अशोक का धर्म उसका अपना आविष्कार था। सार रूप में वह उसके द्वारा सुझाई गई ऐसी एक जीवन शैली है जो व्यावहारिक एवं सुविधाजनक होने के साथ साथ अत्यधिक नैतिक थी। यानी रोमिला थापर अशोक के धर्म को उसका आविष्कार मानती हैं। इस प्रकार जो चौथी विचारधारा है, जो अशोक के धर्म के स्वरूप को लेकर जिनमें मतभेद है, वो है सभी धर्मों की साझी संपत्ति, यानी एक सार्वभौमिक धर्म। कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, कि अशोक के धर्म में वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो सभी धर्मों का आचार मूलक पक्ष होता है। उस आचार मूलक पक्ष की सभी जो बातें हैं, अच्छी अच्छी नैतिक नीतिगत बातें, वो बहुत ये अशोक के धर्म में दिखाई देती हैं। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि अशोक का जो धर्म है वो सभी धर्मों की अच्छाइयों का सार है और सार्वभौमिक धर्म है। इसमें प्रमुख विद्वान जो है डॉक्टर स्मिथ, उनके अनुसार अशोक के धर्म में जिन बातों को ग्रहण करता है निश्चित रूप से भारत के सभी धर्मों में समान रूप से विद्यमान थी। यह बात और भी है कि कोई धर्म किसी बात पर दूसरी बातों पर अपेक्षा अधिक जोर देता है। डॉक्टर स्मिथ महोदय के अनुसार अशोक के धर्म में सभी धर्मों की अच्छाइयां नजर आती हैं। यह अलग बात है, कोई धर्म किस बात पर ज्यादा जोर देता, कोई किस बात पर ज्यादा जोर देता है। R.K. मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी का मानना है कि अशोक के धर्म को विश्व जनित या सार्वभौमिक धर्म मानते हुए सभी धर्मों का सार एवं सभी धर्मों की साझी संपत्ति कहा जाना चाहिए। इसी प्रकार जो रमाशंकर त्रिपाठी हैं, R.S. त्रिपाठी के शब्दों में अशोक की उदारता इतनी सार्वभौमिक थी कि उसने कभी अपने व्यक्तिगत धार्मिक विचार प्रजा पर लादने का प्रयत्न नहीं किया। जिस धर्म का कभी अपने संसार के सामने रखा हुआ है प्रमाणतः सारे धर्मों का सार है। जीवन को अपेक्षाकृत सुखी और पावन बनाने के विचार में उसके कुछ आचरणों के विधान किसी विशेष धर्म के प्रचार में उपयोग का दोषी अशोक को नहीं ठहराया जा सकता। कर्तव्य की नितांत संकुचित व्याख्या सार्वभौमिक धर्म के सर्वप्रथम निरूपण का श्रेय अशोक को ही देना चाहिए। यानी R.S. त्रिपाठी के मत में भी, उनके अनुसार भी अशोक का धर्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति है, सभी धर्मों की अच्छाइयों का सार है। इसके अलावा हम जिस महत्वपूर्ण एक टॉपिक है इस पर बात करेंगे इसी में, कि अशोक ने जिस धर्म का विधान किया है अभिलेखों में, अपनी प्रजा के लिए जिसका विधान किया है, उसके बारे में जितने भी मत हैं, मतांतर है लोगों विद्वानों के, उनमें एक महत्वपूर्ण जो मत आता है वो आता है R.K. मुखर्जी, D.R. भंडारकर, डॉक्टर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। उनका कहना है कि अशोक का जो धर्म उसने विधान किया है अपने अभिलेखों में, स्मारकों में, अपनी प्रजा के लिए जिस धर्म का विधान किया वह बौद्ध धर्म ही था। अशोक के समय बौद्ध धर्म के दो रूप थे। एक था भिक्षु धर्म, जो संघ में रहने वाले भिक्षुणियों के लिए था, जिसका पालन
गृहस्थ जीवन में रह के इतना आसानी से नहीं किया जा सकता था। इसका दूसरा रूप था उपासक बौद्ध धर्म, जो गृहस्थों के लिए या सामान्य मनुष्यों के लिए भी जिसका पालन करना थोड़ा आसान था। तो वो कहते हैं D.R. भंडारकर कि अशोक ने जिस धम्म को संरक्षण दिया, जिसका विधान किया, वो बौद्ध धर्म का ही उपासक बौद्ध धर्म है, और जिसका उल्लेख सिंगालोवाद सूत्र, राहुलोवाद सूत्र आदि जो बौद्ध साहित्य है उसमें उसका उल्लेख मिलता है। तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर महोदय ने जिस मत को आधुनिक खोजों से अपने गहन अनुसंधान के बाद ये साबित किया है कि जो अशोक का धम्म है वो बौद्ध धर्म ही था, और बौद्ध धर्म का उपासक बौद्ध धर्म जो सरल था, व्यावहारिक था, जिसका अधिकांश जनता, अधिकांश प्रजा अपने गृहस्थ जीवन में रहकर जिसका पालन कर सकती थी, और जिस पर चलकर कोई दार्शनिक कठिनाइयाँ नहीं थी, कोई मुश्किलें नहीं थी, और जिस पर चलकर मनुष्य, साधारण जनता भी मुक्ति प्राप्त कर सकती थी, निर्वाण प्राप्त कर सकती थी, उसी को अशोक ने संरक्षण दिया। और अशोक ने जिस आचार विधान का अपने अभिलेखों में उल्लेख किया है वो अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का ही उपासक बौद्ध धर्म था। डॉक्टर राजवल्ली पांडे कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि अशोक बौद्ध हो गया था और बौद्ध धर्म का वह अनुगमन करता था, परंतु जिस धर्म का नाम लेने से, उसका चिंतन करने से अशोक की अपेक्षा आगाता नहीं था, वह कोई सांप्रदायिक और संकीर्ण धर्म नहीं था। वह धर्मों में, सभी धर्मों में सैद्धांतिक और आचरणों का समन्वय था। स्पष्टतः अशोक का धर्म सार्वभौमिक धर्म था, लेकिन आचरण के संदर्भ में तो अशोक ने जिस धर्म को संरक्षण दिया, अपनाया, प्रजा से अपेक्षा की, वो उपासक बौद्ध धर्म का ही स्वरूप या रूप था। और हम उसको ना तो उसका आविष्कार कह सकते हैं, ना हम उसको राजधर्म कह सकते हैं, ना उसको ब्राह्मण धर्म कह सकते हैं, और हाँ, उसके आचरण की जो संहिता है जिसमें सभी धर्मों की अच्छाइयों का सार उसमें हमें नजर आता है, यह अलग बात, आप उसका हम समन्वय कह सकते हैं। लेकिन वस्तुतः अशोक का जो धम्म है वो वास्तव में बौद्ध धर्म का ही व्यावहारिक रूप, सरल रूप, गृहस्थों के लिए जो सुझाया गया रूप, वो था उपासक बौद्ध धम्म। धन्यवाद।